जिज्ञासु ने कल प्रश्न किया कि आप बार बार कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि इस कलिकाल में कोई नाम का आश्रय नहीं लेता और अन्य आश्रयों की ओर दौड़ने लगता है तो उसका क्या हश्र होता है, कैसी गति होती है, उसके साथ क्या होता है। इन सब प्रश्नों की ओर दृष्टि रखते हुए आप और मैं परम पूज्य श्री गोस्वामी जी की वाणी से विनय पत्रिका से एक पद को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि नाम के आश्रय के अतिरिक्त यदि आप और मैं कहीं और दृष्टि रखते हैं तो कितने मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, कितने अभागे हैं। केवल और केवल कलिकाल में नाम का आश्रय ही आपकी और मेरी गति को बनाने वाला है, आपको और मुझे राम जी के पास पहुंचाने वाला है। आप और मैं राम कृपा के सागर में तभी गोता लगा सकते हैं जब कलयुग के साधन इस राम नाम की रटना को पकड़ के रखते हैं, थामे रखते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की पर हरि राम भगति सुर सरिता आस करत उस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की धूम समूह निरख चातक जो तृषित जान मति घन की। नहीं तह शीतल ताहन है वारी पुनि हाथी होती लोचन की। ऐसी मूढ़ता या मन की। बाबा कहते हैं इस मन की मूर्खता तो देखो। श्री राम भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर ओस की बूंदों से तृप्त होने की आशा करते हैं। हम आप कलयुग के साधन को छोड़कर यदि जप तप होम आदि में लगते हैं तो निश्चय ही अपनी हानि कर लेते हैं। जैसे प्यासा पपीहा धुएं की गोट को देखकर उन्हें मेघ समझ ले, परंतु पास जाने पर ना शीतलता है और ना ही जल की एक बूंद है, अपितु धुएं से जैसे आंखें फूट जाती है, ऐसी ही दशा जीव के मन की होती है। यदि आप और मैं किसी बहकावे में आकर अन्य साधनों की ओर चलने का प्रयास भी करते हैं तो नियम कायदे कानून में उलझ कर रह जाते हैं। वहां ना तो सुख की आशा जिसे लेकर चले थे वह सुख प्राप्त होता है, ना राम कृपा की आशा पूरित हो पाती है। राम नाम के आश्रय को त्याग कर जो जीव अन्य साधनों की ओर बहने लगता है, भागने लगता है, भ्रमित होता है, उसकी ओर दृष्टि करके बाबा कहते हैं, जो गच काच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारे आनन की। अरे जैसे मूर्ख बाज काच के फर्श में आंगन में अपनी ही परछाई को देखकर उस पर बार बार चोंच से प्रहार करने लगता है, भूल जाता है, मूर्ख जान नहीं पाता और बार बार प्रहार से अपनी ही चोंच को आहत कर लेता है, टूट जाती है। उसी प्रकार विषयों की ओर बार बार मन के दौड़ने से हम आप इस मन को आहत कर लेते हैं और मनमोहन दीन बंधु उन राम जी के चरणों तक नहीं पहुंच सकते। कहने का तात्पर्य बार बार बाबा कहते हैं कि कलिकाल में केवल और केवल जीव के उद्धार का एक ही साधन है कि सब ओर से दृष्टि हटा वह राम नाम के अपने जीवन का धन जान, अपने मन में अपने को हरि को समर्पित रखते हुए राम जी को अपना जान, अपने को राम जी का जान, केवल और केवल राम 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 की स्नेह से, प्रेम से, प्रीति से, शरणागत के भाव से बारंबार उसकी टेर लगाना आरंभ करें। बाबा कहते हैं, कहल जो कदे कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु है हूँ दुसह दुख करहूँ लाज निज पन की। हे नाथ, कहाँ तक कुचाल का वर्णन करूं इस मन की। बार बार दृष्टि आपकी ओर लाता हूं, ये मन संसार की ओर ले जाता है। ऐसी दशा है इस दास की कि वह आपकी ओर पहुंच नहीं पा रहा है। हे नाथ, आप ही इस दृष्टि को संभाल सकते हैं, इस दृष्टि को सतपथ पर ला सकते हैं, इस मन को बांध सकते हैं। आप कृपा कीजिए,
संसार के विषयों के इस दारुण दुख को हर लीजिए। ये बार बार काम, क्रोध, मद, लोभ जो मुझे घिरे रखते हैं, इन शत्रुओं से मुझे बताइए। हे नाथ, आप शरणागत वत्सल हैं और मैं शरणागत के भाव से आपके चरणों में हूँ। आप मेरी ओर दृष्टि कीजिए और मुझे इस छल से, कपट से, विषयों के इस मार से बचाइए। मुझे अपने नाम का दान देकर, अपने नाम की कृपा कर, अपने नाम की लाज रखते हुए, हे नाथ, मुझ पर कृपा रखते हुए मुझे विषयों के इस विषम जाल से मुक्त कर दीजिए। इसलिए हम आप भी गोस्वामी जी द्वारा की गई इस प्रार्थना को ध्यान रखते हुए नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएं। मूर्ख बाज बजने से तो अच्छा है हम आप शरणागत के भाव से दास बनकर अपने इस जीवन का, इस भव से पार होने के एक सुअवसर का लाभ उठा लें। जय श्री हरि।